वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स टू द चैनल। पिछले काफ़ी लंबे समय से मुझे एक रेगुलर रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज़ हाईलाइट सम सिग्निफिकेंट करियर ऑप्शंस आफ्टर बीकॉम। सो हियर्स द वीडियो फॉर यू 55 प्लस करियर ऑप्शंस आफ्टर बीकॉम। जनरली एक 12th क्लास के कॉमर्स स्टूडेंट का माइंडसेट होता है कि 12th के बाद जॉब या फिर एमकॉम, एमबीए या सीए, और बीकॉम करते करते एक स्टूडेंट को महसूस होने लगता है कि इस कोर्स को करते हुए उसने कोई बड़ी स्किल हासिल नहीं कर लिया या कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया है। उसको हायर एजुकेशन में कोई प्रोफेशनल 2 या 3 साल का फर्दर स्टडीज़ का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स तो करना ही पड़ेगा। सोच के देखिए हमारी सोसाइटी में कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंशियली वीक हैं, जिनके पास आगे पढ़ाई का पैसा नहीं है, जिनको बीकॉम के बाद जॉब की सख्त ज़रूरत है। उनका क्या? हमारी सोसाइटी में इतने सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो आगे पढ़ना नहीं चाहते, जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, जो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं। उनका क्या? सो दिस वीडियो विल ब्रेक द माइथ जस्ट इन नेक्स्ट 5 minutes and let you know that there are more than 55 career options in private and government industry just after BCom and more than that। जी हाँ, अगर आपको अपने BCom के सब्जेक्ट्स पर अच्छी पकड़ है और आपके अंदर अच्छी इंडस्ट्रियल स्किल्स हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ BCom के बेसिस पर बहुत सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। And you are going to learn all these options just in next 5 minutes. So this video is very much important for those students who are going to pursue BCom, who are pursuing BCom and who are going to finish their BCom program. YouTube पर इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हैं जिनके टाइटल में लिखा होता है जॉब ऑप्शंस आफ्टर बीकॉम, करियर ऑप्शंस आफ्टर बीकॉम, और उन वीडियोस पर हज़ारों घंटों खराब करने के बाद आपको पता चलता है कि उनके पास बीकॉम के बाद कोर्सेज के अलावा जॉब ऑप्शंस हैं ही नहीं। बट फ्रेंड्स, माई टारगेट इज टू प्रोवाइड यू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड सिग्निफिकेंट जॉब ऑप्शन रादर देन गॉसिप्स। चलिए एक बार फटाफट से देख लेते हैं व्हाट इज देयर फॉर यू इन दिस वीडियो। सो यू आर गोइंग टू लर्न 15 प्राइवेट सेक्टर जॉब ऑप्शंस आफ्टर बीकॉम, वेरियस स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ बेटर करियर आफ्टर बीकॉम, वेरियस कंपनीज टू अप्लाई आफ्टर बीकॉम, fresher salary after BCom, 22 government job options for a BCom graduate, and last but not the least 21 further studies and professional certificate options after BCom program. Friends, BCom के बाद आपके लिए 15 से भी ज़्यादा प्राइवेट जॉब ऑप्शन मौजूद हैं जिनमें आप 30 से भी ज़्यादा प्रोफाइल पर काम कर सकते हैं। एंड दीज इंडस्ट्रीज इंक्लूड इंश्योरेंस इंडस्ट्री, and you can work over there as insurance agent, insurance investigator, actuaries and financial risk manager. Stock trading industry as investment advisor and stock broker. Manufacturing and service industry as economist, investment banker, chief financial officer, financial analyst, cost accountant, sales executive, business development consultant. BPO industry as a service support executive, customer service executive, technical support executive, banking industry as a research analyst and accountant, teaching and coaching industry as a TGT, PGT and professor. इसके अलावा पढ़ाई से अलग कुछ पर्टिकुलर स्किल्ड बेस्ड इंडस्ट्री में भी आप बीकॉम के लेवल पर जा सकते हैं, जैसे इवेंट प्लानिंग इंडस्ट्री, एजुकेशन कंसल्टेशन इंडस्ट्री, ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री, cyber security and surveillance industry, web development, animation industry, app development industry, and last but not the least social media marketing industry। जी हाँ, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको अपने सब्जेक्ट्स पर अच्छी पकड़ है या फिर आप में अच्छी इंडस्ट्रियल स्किल्स है, तो आप इन इंडस्ट्रीज को बीकॉम लेवल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी बताए गए कुछ बड़े प्रोफाइल आपने पहली बार सुने होंगे, जैसे इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल ऑफिसर, कॉस्ट अकाउंटेंट, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर। अगर आप इस तरह के प्रोफाइल लाइफ में पाना चाहते हैं तो आपके अंदर कुछ खास तरह की स्किल्स का होना बेहद ज़रूरी है। सो टू अचीव दोज प्रोफाइल्स यू मस्ट पोजेस गुड क्वांटिटेटिव स्किल, एनालिटिकल स्किल्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग अपडेटेड विद करंट इवेंट्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, डेटा कंपाइलेशन, डेटा एनालिसिस, report preparation, understanding the current changes and forecasting, policy making, decision making for profitability, research skills, mathematical skills, market research, communication, creativity, storytelling, digital marketing,
conversation skills, writing skills, presentation skills, payroll preparation, Tally, SAP, ERP, Busy, MS Excel, TDS filing and ITR filing. इन स्किल्स को या तो आप बीकॉम के साथ या फिर बीकॉम होने के बाद कुछ कोर्सेज करके भी अपना सकते हैं. एंड आई विल टेल यू ऑल द कोर्सेज in the last section of this video, that is further studies and professional certification after BCom. So stay tuned with the video. आपके माइंड में अभी क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ये सारी स्किल्स तो हम अपना लेंगे, बट जॉब कहाँ मिलेंगी, किन कंपनीज में मिलेंगी? वेल फ्रेंड्स, इफ यू इनकलकेट योरसेल्फ विद एटलीस्ट 2-3 स्किल्स, जी हाँ, आपको ये सारी स्किल्स नहीं करनी है, इनमें से 2 या 3 स्किल्स भी काफ़ी हैं. सो यू आर रेडी टू वर्क विद बिग जाइंट्स लाइक मैकेंजी, बिग बास्केट, Deloitte, Infosys, KPMG, Accenture, Byju's, Asian Paints, Flipkart, Paytm, Swiggy, Amazon, Union Bank of Switzerland, Morgan Stanley, JP Morgan, Facebook and Google. अगर आप इन बड़ी कंपनीज को ज्वाइन करते हैं तो आपको 4 से 7 लाख का स्टार्टिंग एनुअल सैलरी पैकेज भी मिल जाएगा. और इन कंपनीज में अप्लाई करने के लिए आपको इन कंपनीज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा या फिर कुछ ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स जैसे naukri.com, indeed.com, monster.com, rozgarhunt.com, linkedin.com जैसे पोर्टल्स पर पेड रजिस्ट्रेशन करके भी अप्लाई कर सकते हैं. चलिए अब इस वीडियो के दूसरे सेगमेंट यानी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात कर लेते हैं. वेल फ्रेंड्स, एज अ बीकॉम ग्रेजुएट यू आर एलिजिबल टू वर्क फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और देश की सबसे ज़्यादा रेप्यूटेड 22 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं. सबसे पहले ये जानते हैं कि एक बीकॉम ग्रेजुएट स्पेशली किन किन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल है. सो अ बीकॉम ग्रेजुएट इज स्पेशली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ग्रेड बी ऑफिसर इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट अकाउंट ऑफिसर, क्लर्क in IBPS and additional administrative officer in LIC. And on the basis of a graduation, you are eligible to join Indian Army, Air Force, Navy through Combined Defense Services, Government Nationalized Bank through IBPS PO, Central Police Department through SSC CPO, Central Staff from a clerk to Income Tax Inspector through SSC CGL and SSC CHSL, Central Civil Services like IAS, IPS, IRS, IFS through UPSC, State Provincial Services through SPSC, Indian Postal Services through SSC CGL, Forest Department through SSC CGL, Food Corporation of India through direct application and last but not the least, Reserve Bank of India. अगर आप बीकॉम के बाद इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर लेते हैं तो आप एज अ इकोनॉमिस्ट NSS, नाबार्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं. इन सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आप किस प्रोफाइल पर काम कर सकते हो या फिर इन डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए आपको कौन सी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, आई हैव गिवन ऑल दैट इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, सो फाइंड इट केयरफुली. नाउ द टाइम फॉर फर्दर स्टडीज ऑप्शंस आफ्टर बीकॉम. If you are good at studies or if you want to study, then you should really go for further studies after BCom. Friends, you have more than 21 further studies options after BCom. That includes post-graduation, diploma and professional certifications, जिनके बारे में मैंने पहले भी बात की थी. और इन सभी कोर्सेज को करने के बाद मिलने वाले प्रोफाइल्स भी आप स्क्रीन पर देख पाएंगे. And these further studies options are MA Economics, Chartered Accountancy, Master of Commerce. I am also mentioning specialization in MCOM. You can watch it on the screen. After MCOM, next is Master in Journalism and Mass Communication, Master in Computer Application, Master in Philosophy, Master in Business Administration, Bachelor of Law, Postgraduate Diploma in Computer Application, Diploma course in Elementary Education, Diploma in Banking and Services, Chartered Certified Accountant, Chartered Cost Management Accountant, Certified Bank Manager Program, Certificate in Investment Banking, Certified Financial Planning Program, Certified Business Accounting and Taxation, and Certified Financial Risk Management. And please note, if you are going for the master, you should opt this from a reputed university or college. So,
These were almost all career options after BCom. I hope that I have cleared all the doubts and answered all the queries through this video. If you still have more doubt or queries, you can comment on this video or you can directly write to me at mohit.bansal0903@gmail.com. And don't forget to see the description section of this video for government official websites and various designations. So now I'm signing out. Stay tuned for more videos. This is Mohit Bansal. Thank you so much.